मेरा नाम विनीत चपराना है। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हूँ। क्या हुआ, क्या मामला हुआ? एसएसपी दफ्तर पहुंचे। मामला ऐसे था भैया, ये कमालपुर गांव के निवासी है। 23 तारीख को ये अपने बच्चे का इलाज करने के लिए मेडिकल इमरजेंसी में गए थे। वहां पर लापरवाही को लेकर जूनियर डॉक्टरों से इनका विवाद हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बाद जो हंगामा हुआ, ये उसके बाद थाने गए लोग। इन थानों ने नेम्ड में रिपोर्ट करी थी, जो वहां पे लोग थे उन्होंने बताया था। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ना ही तो अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी करी है, ना ही इस मुकदमे में अब तक SC/ST बढ़ा है। जबकि जो मेडिकल के प्रचार्य है उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि आए दिन आप लोग भी देखते होंगे मेडिकल इमरजेंसी में विवाद होता है। पूर्व में भी विश्वविद्यालय के छात्रों, मीडिया कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के या आमजन जो भी लोग आते हैं उनके साथ विवाद होता है। अब आज तक आप देख लीजिए कि एक महिला को धक्का दिया जा रहा है, वहां पे महिला को जो वीडियो वायरल है उसमें अब तक कोई लापरवाही नहीं। और पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए उस रात को ही 147, 323, 504, 506 धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। अब हमारी मुख्य रूप से मांग है, इस मुकदमे में SC/ST की धाराएं बढ़नी चाहिए और जिन डॉक्टरों ने मारपीट करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना है पुलिस ने मामूली धारा में मुकदमा दर्ज कराया? जी जी। एसएसपी से मिले, क्या कहा? आज हम सभी लोग कप्तान साहब से मिलना है और जल्दी हमारी इस मसले में मुलाकात होने वाली है। क्या मांग रखते हैं? हमारी मुख्यतः मांग है SC/ST बढ़नी चाहिए और इसमें जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है 354 धारा उसमें बढ़नी चाहिए। गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के अंदर खुलेआम उनका गुंडा राज चल रहा। आए दिन वो वहां पे विवाद करते हैं और कोई उसका विरोध करता है तो बोलते हैं जाओ प्राइवेट अस्पतालों में। कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों को लाभ देने के लिए ये सब चल रहे हैं। रोड कमालपुर का निवासी। क्या मामला हुआ भाई आपके साथ? मामला ये था जी, हम बच्चे को लेकर गए थे हॉस्पिटल मेडिकल में इमरजेंसी में। उसका चारा काटने मशीन से अंगूठा कट गया था हमारे साले के लड़के का। तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, ब्लड बह रहा था। हमने डॉक्टर से कई बार गुहार लगा, डॉक्टर साहब बच्चे को देख लो, जरा देख लो। तो एक लाल सी शर्ट में थे, डॉक्टर का नाम हम जानते, वो आके सुने नहीं। मगर जी ऐसा नहीं कर रहे, तो इससे तो तुमको जल्दी है। मगर जी डॉक्टर साहब आपको तो देखने का फर्ज है। कह ले गाली गलौज करके कि हम तेरे कैसे देखेंगे, तू डॉक्टर है क्या है? ये प्राइवेट में ले आता इतनी जल्दी थी, फ्री के चक्कर में आ जाते हो हॉस्पिटल में। और इतना कहने के बाद महिला बोली कि जी ऐसा अब क्यों कर, महिलाओं के साथ उन्होंने धक्का मुक्की करी, छेड़छाड़ करी। और हमने कहा ऐसा क्यों करें, हम तुमको गलत बात हो रही है, बच्चों को तो देखने का फर्ज है आपका या किसी भी मरीज को। तो हमें इतनी इस कदर बुरी तरह से मारा उन्होंने। एक गिरेसी शर्ट में था, उन्होंने बनियान वो डाल रखा बैग। कमीशन खोरी के चक्कर में इसलिए प्राइवेट में भेजते हैं आपको? हाँ जी, कुछ कारण था, जैसे भी उन्होंने कहा पढ़ाई करने वाले थे वो डॉक्टर थे। हाँ जी, दो क्या थे कि मैं उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसका क्या हुआ? कंप्लेंट दर्ज कराई थी। दरोगा जी ने कहा कि वो छोड़ो तुम जाति वाला, तुम सीधे ऐसे कर दो, हम उनको अरेस्ट करवा देंगे। और ना तो उन्होंने वो लिखा है, जो महिला के साथ छेड़छाड़ करवाई है उसको भी उन्होंने कहा दिया सब छोड़ो, बस सीधी मारपीट का लिख दो। हमारी घरवाली के हाँ जी, दरोगा जी का मैं नाम नहीं जानता, वो मेडिकल में उपस्थित थे उस टाइम। उन्होंने कहा कि ये छोड़ो, तुम सच्ची बता रहा हूँ मैं, कोई झूठ बात नहीं, चाहे उनसे जाकर पूछ लेना। उन्होंने कहा ये छोड़ो तुम जाति सूचक शब्द का, क्यों ऐसा हो सकता है, उसमें तो SC भी हो, ऐसे सब तरह के होते हैं। मगर जिसने हमें साथ बदतमीजी करी, जो बार कहा उसे तो कहा जाएगा। तो इस तरह उन्होंने वो चीज़ कटवा दी। सर जी हमारी यही गुजारिश है, SC एक्ट लगाई जाए, हमारी महिलाओं से जो छेड़छाड़ करी उसके साथ धारा लगाते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। बहुत लोगों के साथ ऐसा कर दिया उन्होंने, जो भी बता रहे हैं कि इस तरह की हरकत उन्होंने बहुत बार कर दी है। ठीक है जी, सभी न्यूज़ वाले से ये अनुरोध है जी, ठीक है, इस न्यूज़ को पहुंचाइए और उनके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। क्या नाम है? जी मेरा नाम प्रीति है, मैं कमालपुर के रहने वाली हूँ। और मेरे भतीजे का हाथ कट गया था चारा मशीन में। उन्होंने मुझे कॉल करा कि हमारा इतना पैसों का मिजान नहीं है, हमें कहीं पे दिखवा दो। वे देहात के रहने वाले हैं। और मैं वहाँ पे गई तो उन्हें लेकर मैं मेडिकल पहुँची इमरजेंसी में। वहाँ पे 1.5 घंटा रहे हम। कह लगे कि सर आएंगे जब देखेंगे। तो खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, नहीं तो उन्होंने कोई पट्टी करी, नहीं कोई दवाई डाली। वो कह लगे लेटा लो बच्चे को, हमने लेटा लिया। हम इंतजार करते रहे, 1.5 घंटा हो गया पूरा। कह लगे सर आएंगे, OPD में है। मैं कहा जी ठीक है जी। फिर मैं कह लगी, मगर सर आप एक बार देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा। तो वे जो पहले से पट्टी कर रहे थे, वहीं कमरे पे मौजूद गए थे, वे कह लगे कि लाओ मैं देखूंगा। तो उन्होंने देखा, वो अंगूठे को इस तरीके से करने लगे, बहुत ज़्यादा हल्का सा ही लग रहा था अंगूठा। मैं और मेरे जेठ ने बोला वीडियो वायरल हुई थी जी, इसमें आप लोगों की और डॉक्टर बताई कर रहे थे जी। किस वजह से हुई थी, बताइए क्या था वो? जी सर बता रही हूँ मैं। तो वो ब्लड ज़्यादा बह रहा था, ये कहने लगे कि डॉक्टर साहब आराम से देख लो। कह लगे तू सिखाएगा हमें डॉक्टर, तू है डॉक्टर, लेकर क्यों आया यहाँ पे? तो सीधा उन्होंने यहाँ से गिरवान पकड़ा और धर थप्पड़ करने लगे मेरे जेठ को। पुलिस की क्या लापरवाही देखने को मिल रही है? तो नहीं खड़े थे सर मैं बता रही हूँ ना। तो उसके बाद में
हमारे साथ इनको इन पे 3-4 जने लिपटे और बाहर से भी आए एकदम। तो इन पे 3-4 जने लिपटे, इनको छुटाने मेरे पति लगे, इनको छोड़ करके फिर उनको लिपटे, उन्हें मारपीट करके उनके बालों में हाथ डाल के कस के 3-4 राउंड नू जो जिसपे वो खड़िया सी घोलते हैं या प्लास्टर करते हैं उसे भी उसमें सिर दे के मारा, वो पलट गई। और उसके बाद में सेफ में पकड़ के सिर मारा उनका। जब मेरे पे नहीं छूटे, मेरे पापा जी भी थे, उनको भी धक्का लगाया। मम्मी के हाथ में लील पड़ रहे हैं, इनको भी, बड़े बुजुर्ग हैं, इनको भी धक्का मारा जी। फिर उनको जब उन्होंने इतना पीट रहे थे मेरे पति को, मैं उनके ऊपर से लेटी तो मेरे में भी लात बजाई उन्होंने।